एक परमेश्वर के दास ने कहा, या तो पाप आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, या तो प्रार्थना का जीवन आपको पाप करने नहीं देगा। हाँ, आपका काम, आप आग जलाए रखो, मक्खियां अपने आप भागेंगी। आप आग जलाए रखो, सारे बंधन अपने आप आग में जल जाएंगे। जब हम मसीह में आ गए, After we came to the तो हमें एक नया स्वभाव दिया गया। we were given a new being, a new personality. जब जो व्यक्ति मसीह में नहीं है, जब वो पाप करता है तो वो अपने स्वभाव से पाप करता है, क्योंकि आदम ने जब पाप किया तो वो स्वभाव, उसने एक पापी ने दूसरे पापी को जन्म दिया। When a person is not in Christ, then they sin by nature because Adam fell in sin and sinful man gave birth to sinful man. अगर आप पवित्रताई में चलना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है इसको जानना। ओके, सो ध्यान से इसको सुनना। If you want to live a holy life, this is very important to hear. So hear carefully. सो एक व्यक्ति जो, जब हम पैदा हुए, क्योंकि हमने पाप किया इसलिए हम पापी नहीं बने, क्योंकि हम पापी थे इसीलिए हम पाप करते थे। When we were born, we did not become sinners because we sinned, but we sinned because we were born sinners. सो वो नेचर, वो पाप का स्वभाव, वो नेचर हमारे अंदर था। That nature was within us. हमारी आत्मा करप्टेड थी। Our spirit was corrupted. मगर परमेश्वर ने हमें क्या किया, हमें एक नया आत्मा दिया। But what God did is He gave us a brand new spirit. अब अगर एक मसीह पाप में जीवन में जीता है तो वो अपने स्वभाव से नहीं, मतलब पाप के स्वभाव से नहीं, अपनी आदत से पाप करता है। Now, if a believer lives in a sinful lifestyle, he is not living like that by nature, but by habit. क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, किसी चीज को जब आप बार बार करते हो, डू यू नो, मतलब अब जो स्टडीज हो रही है उसमें पता चल रहा है, आवर बॉडी एक्ट्स एज अ सेकंड माइंड। हमारा शरीर एक दूसरे दिमाग की तरह काम करता है। उसमें वो स्टोर हो जाती है हैबिट। The habits are stored in our body. कितने लोगों को यहाँ पे कार चलाना आता है? How many people know how to drive? ओके, या कोई भी गाड़ी, टू व्हीलर, साइकिल, Any two-wheeler. कितने लोगों को साइकिल चलाना आता है? अच्छा मुझे बताओ। How many people know how to ride a bicycle? कितने लोग हैं जिन्होंने सालों से साइकिल नहीं चलाई? How many people have never rode a bicycle मगर अगर for आप years? साइकिल में बैठोगे तो आप चला पाओगे? But if you sit on a cycle today, will you be और able to आपने ride? चलाई नहीं सालों से। But you've not done it for years. Because it's a habit, it went in your body. वो एक आदत की तरह आपके शरीर कई में चली लोग गई। जब गाड़ी चला रहे हैं, Many people when they're driving, वो सोच भी नहीं रहे मैं ब्रेक कब मारूंगा, क्लच कब मारूंगा, गियर, वो फोन में बात करें, हाँ अच्छा कहाँ पे आना है, गट, कहाँ पे आना है। they're not even thinking. सबकॉन्शियसली ingrained into their body. But subconsciously वो उनके शरीर का हिस्सा बन गया है। क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा किया, अब उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, उनका माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है, तो वो जब भी गाड़ी में बैठेंगे बिना सोच के गाड़ी चला सकते हैं। Because they did it so much, now they don't need to think about it. The moment they sit in the car, they can drive without even thinking. ध्यान से सुनना, Hear carefully. कई लोगों के साथ ऐसा ही पाप ने भी किया। पाप का स्वभाव अंदर था, एक एडिक्शन अंदर था, सालों से वो किया, तो बॉडी को क्या है, वो आदत हो गई है। स्वभाव तो परमेश्वर ने अंदर से बदल दिया, मगर शरीर में अभी भी वो आदत है। This is what sin has done to many people. Under the sinful nature, they got a sinful habit, and now that God has created a brand new nature inside them, but the habit still exists in the body. मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप तैयार हैं? आप Are you ready? आपकी आत्मा परमेश्वर ने नहीं कर दी, मगर पाप अभी भी आपके शरीर में। God has made your spirit brand new, but the sin is still in your body. मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा। I'll show you from the word. बिकॉज उद्धार में हमारे शरीर के साथ कुछ भी नहीं हुआ। Because in salvation, nothing has changed in our body. आपका शरीर वैसा ही अभी भी फंक्शन कर रहा है जैसे उद्धार से पहले करता था, यदि आपने अपने आप को रीप्रोग्राम नहीं किया, जिसको रिन्यूअल ऑफ माइंड कहा जाता है। Your body is still functioning the same way it was functioning before you got saved, unless you reprogram your body. यानी अगर एक व्यक्ति गालियां देता था मसीह में आने से पहले, उसको पता भी नहीं चलेगा, आपको अभी भी गालियां देते रहोगे जब तक आप ओके हो गाली देने से। So if anyone used cuss words before they came to the Lord, they will continue to use cuss words until
till the time they are okay using them. क्योंकि उद्धार ने हमारी आत्मा को तो नया कर दिया, मगर हमारा प्राण, हमारा माइंड और हमारा शरीर आज भी वैसा ही है. Because salvation made our spirits brand new, but our soul and our body was still the same. आपको ये समझना बहुत जरूरी है क्यों लोग स्ट्रगल करते हैं सिन के बाद. और जो मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर वो अप्लाई करोगे आप अपनी लाइफ में, कोई भी ऐसा एडिक्शन नहीं जो आपके जीवन में रहने वाला है आज के बाद यीशु के नाम में. You have to understand why even after getting saved people still struggle with sin, because if you apply this there will be no sinful habit that will remain in your life. ओके एक व्यक्ति था, वो जैसे ही खाना खाता था वो सिगरेट पीता था. खाना खाता, अब मसीह में आ गया, खाना खाता है, शरीर बोलता है क्या चाहिए? सिगरेट चाहिए. आत्मा नया हो चुका है, शरीर आज भी वैसा ही है. A man, after he would eat food, his body would want to smoke a cigarette. After he got saved, after he eats, his body still asks for cigarette. क्योंकि शरीर में आज भी पाप है, इसीलिए पौलुस कहता है मैं शरीर को वश में लाता हूं. Because sin is still in the body, that's why Paul says, I bring my body under my मगर subjection. मैं आपको वचन से दिखाऊंगा कि कैसे हमारे शरीर में आज भी पाप है. But I will show you from the word how there is still sin in our body. ओके चलते हैं रोमियो 7 और हम उसकी 17वीं और 18वीं आयत पढ़ेंगे. रोमियो 7. अब पौलुस कह रहा है कि जब मैं कोई गलत काम करता हूं, जब मैं कोई पाप करता हूं, कह रहा है तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है. But now it is no longer I who do it, but sin आई that कौन dwells कह रहा in है? me. आई कौन कह रहा है? आई कौन है यहाँ पे? वो कह रहा है मेरी आत्मा, क्योंकि असली आई कौन है? आपकी आत्मा, आपका शरीर नहीं है. तो वो कह रहा है मैं तो पाप, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा पाप नहीं कर सकती. Your spirit cannot sin. वो कह रहा है मैं पाप नहीं कर रहा, He's saying I am not मगर sinning. वो कह रहा है जो पाप मुझ में बसा हुआ है. अब आगे वो बताएगा ये इसका मतलब क्या है. But he says the sin that dwells in me, and then he आगे tells, For I know that in me, that in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती. इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते. अगर आपका एक खेत है और आप उसको छोड़ दो, कुछ ना करो, तो क्या होगा? उस खेत में क्या उगेगा? If you have a field and you let it be, what will happen? झाड़ियां. Why? Because the earth is still under a curse. Wild things will grow up because क्योंकि पृथ्वी अभी भी श्राप के अधीन है. तो जब आप किसी को छोड़ देते हो, When you leave something, तो क्या होता है? वो सेब के पेड़ नहीं उगते, झाड़ियां उग जाती हैं. They don't grow apple trees. They grow ऐसे ही thorns. अगर आप इस शरीर को छोड़ दो और अपने कंट्रोल में ना रखो, तो ये शरीर आपको नाश करने की तरफ ले जाएगा. Similarly, if you leave this body on its own and don't control it, this body will lead you to destruction. अगर आप इस शरीर के चलाए चलोगे तो ये आपको नाश की तरफ ले जाएगा. If you live according to this body will drag you towards destruction. ओके 19वीं आयत. अब ध्यान से पढ़िएगा इस आयत को. 19. For the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not do, that I practice. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ. 20. Now, if I do what I will not do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है. वो कह रहा है कहाँ बसा हुआ है? In his flesh. उसके शरीर में जो पाप बसा. हमारी आपकी आत्मा पवित्र कर दी गई है. Your spirit- यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है. पुरानी बातें बीत गई, मगर कहा किसकी बात कर रहे हैं वचन? आपकी आत्मा की. आत्मा में परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया है, पवित्र बना दिया है, मगर ये जो शरीर है अभी भी इसमें पाप बसता है. In your spirit you have been made brand new. Anyone who is in Christ is a new creation, but in this body sin still dwells. अगर आपने इस देह को कंट्रोल के अंदर नहीं लाया तो ये देह आपको नाश की तरफ ले जाएगी. If you do not bring your body under your subjection, this body will drag you towards destruction. इसीलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते. You cannot let it be like it. हम लोग शरीर के चलाए चलने वाले लोग नहीं. We are not the people who walk according to the flesh.
और आत्मा और शरीर में लगातार लड़ाई चल रही है। And there is a constant battle between the spirit and the flesh. और अगर आप एक प्रार्थना का जीवन नहीं बिताते, And if you don't live a prayerful life, your body gains ascendancy. Your body gains control over you. आपका शरीर आप पर नियंत्रण पाता है। फिर प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, फिर Then you वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर कलीसिया जाने का मन नहीं करेगा, फिर आप बन जाओगे, हाँ, मैंने नहीं बोला, आपने बोला। Then you won't feel like praying, don't feel like reading the word, then you become religious Christians. Hallelujah, praise the Lord. इसीलिए हमें समझना है प्रार्थना का जीवन कितना जरूरी है। This is why we have to इसीलिए understand. हम ये 40 दिन का उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने आप को अलग करें दुनिया से, सारे डिस्ट्रैक्शन से, वापस से परमेश्वर के पास अपने शरीर को, वो नहीं कहता अपनी आत्मा को चढ़ाओ। आत्मा को क्यों नहीं कह रहा चढ़ाओ, शरीर को कह रहा क्यों चढ़ाओ? क्योंकि आत्मा तो पहले से ही परमेश्वर ने उस पर सील लगा दी है। इफिसियों 1:25-26 के हिसाब से आत्मा तो पहले ही प्रभु ने बदल दी है, इसीलिए अब आत्मा चढ़ाने की जरूरत नहीं, इस शरीर को एक बलिदान करके चढ़ाने की जरूरत है परमेश्वर। So God has already changed your spirit, put a seal on it, but this body needs to be changed. तो कई लोग लड़ रहे हैं पाप से। मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूँ कि I'll tell you- लड़ना नहीं पड़ेगा पाप से। I'll tell you a very simple way so you don't have to fight sin. बिल्ड अ सिस्टेमिक प्रेयर लाइफ, एक सिस्टम के अनुसार एक प्रार्थना जीवन बनाओ। नॉट हैपहैजर्ड। अनाप शनाप नहीं, आप बिना बिना सोचे सम समझे। पीपल हैव अ इमोशनल रिस्पॉन्स टू प्रेयर, कुछ लोग भावनात्मक रूप से यानी प्रार्थना जब करते मन करता है तब हम करेंगे। हैं। So when we feel like we'll pray. हाँ, अगर कोई व्यक्ति है जो एक स्पोर्ट्समैन है, वो आप समझिए एक बॉलर है और उसको बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, वो कहे मगर जब मेरा मन करेगा तब मैं प्रैक्टिस करने आऊंगा, कैसा बॉलर होगा वो? If there's a very good bowler, but because of your क्या life, कभी आपने सोचा है मेरे जीवन की वैल्यूज क्या हैं जिनसे मैं इधर उधर नहीं, नॉन नेगोशिएबल हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। have you ever decided what are those non-negotiable values of your life that you cannot move from? आज डिसाइड करना पड़ेगा आपको, You have to decide them today. आज। याद रखना, कोई भी अगर ऐसी लत है वो there's- तब तक आपके जीवन में रहेगी जब तक आप ओके हो उस आदत के साथ। If there is any habit in your life, that habit will remain till the time you are okay with it. If you're okay, अगर you'll आपको फर्क keep नहीं hiding पड़ता, it, you छुपाते will रहोगे, live with it. रहते रहोगे उसके साथ। Many have died with it. कितने लोग मर गए ऐसी लतों के साथ। That's why the Bible doesn't say youth flee youthful lust. He says flee youthful lust. इसीलिए बाइबल ये नहीं कहती हे जवान जवानी की लालसाओं से भाग, बाइबल कहती है जवानी की लालसाओं से भाग। There are many old people who died with youthful lust. बहुत से बूढ़े लोग हैं जवानी की लालसाओं के साथ मर गए। अगर जब तक आप अपने शरीर को, इसीलिए जब आप उपवास करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में अलग जाते हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपने शरीर को अपने अधीन लेकर आ रहे हो। That's why when you're praying and fasting, going to your room, you're bringing your body under your subjection. The Bible says you were bought with a price, therefore serve God with your bodies. बाइबल कहती है तुम एक दाम चुका करके खरीदे गए हो, इसीलिए अपने शरीर से परमेश्वर की सेवा करो। किससे? शरीर से। अगर पाप अपने आप, बॉडी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी यदि आप हर रोज प्रार्थना का जीवन जीने लग जाओ। आपको नहीं लड़ना पड़ेगा शरीर से, क्योंकि आपकी आत्मा शरीर को कंट्रोल में ले आएगी। Your body will come under your subjection on its own if you start to live a prayer life every single day. As a system you start to pray, your spirit will take over your body. मगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहोगे पाप के साथ, और वहां जो लाइफ प्रभु ने रखी थी वो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरे जीवन आपकी लड़ाई चल रही है पाप के साथ। But if you don't do that, you will keep fighting sin all your life and you will not be able to reach the place which God had kept for you because you kept fighting sin all life long. एक परमेश्वर के दास ने कहा, या तो पाप आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, या तो प्रार्थना का जीवन आपको पाप करने नहीं देगा। A man of God said, either sin will not let you pray or prayer will not let you sin.
अगर इफ यू वांट टू डील विद एनी एडिक्शन, अगर किसी बुरी लत से जूझ रहे हैं, उससे बाहर आना है, ऑल दैट यू हैव टू, इट विल वो हर चीज का आंसर है। this is the answer to everything. आपको एक सिस्टमिक प्रेयर लाइफ डेवलप करनी पड़ेगी। To develop a systemic prayer यानी life. आप जानते हो कि आपके पास फ्री टाइम कितना है। आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने घंटे मेरे पास हैं, उसमें से कितने घंटे नॉन नेगोशिएबल मैं प्रभु को दूंगा। So you should know how much free time do you have, what time you wake up, what time you go to sleep, and how many hours you will give to the Lord non-negotiable. ये मेरा टाइम प्रभु के लिए है। This time is for the Lord. हर रोज Every day. कुछ हो जाए, No matter what अगर happens. मुझे कहीं बाहर जाना है मैं वहां मिस कर दूंगा, ये नहीं मिस कर सकता, If I have to go out somewhere, I'll miss that, but I'll not क्योंकि miss this. यहां से मुझे बल मिलता है अपने जीवन का। Because from here I find strength for my life. सो आई कैन नॉट नेगोशिएट दिस। मैं इसको कम ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। कल भी हम इसको सीख रहे थे और पवित्र आत्मा हमको ये बात सिखा रहा था We were learning this yesterday. The Holy Spirit was teaching us. कि जब आप अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हो तो आग उतरती है। When you offer your body as a living and acceptable sacrifice, मैं the कल भी fire ये comes सिखा रहा था down. कि कैसे अगर आप कैंपिंग करने गए जंगल में और टेंट में आप हो और टेंट के बाहर अगर आपने आग जला रखी है तो कोई जंगली जानवर आपके पास नहीं आएगा। I was teaching yesterday how if you go for camping and you have fire outside your camp, no wild animal will come near your camp. अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आग जल रही है तो कोई दुष्ट आत्मा पास नहीं आएगी। If the fire of the Holy Spirit is burning in your life, no demon will come near you. डोंट ब्लेम द डीमंस। दुष्ट आत्मा को दोष मत दो। जैसे दुष्ट आत्मा मक्खियों की तरह है। Demons are like fleas. हाँ, Flies. किसकी तरह है? Flies. मक्खी, उनका तो काम है, वो तो घूमेंगी। It's their job to fly. अगर खाना ठंडा है तो खाने के ऊपर बैठेंगी, If the food is cold, they will come sit on it. मगर अगर खाना गर्म है तो नहीं बैठेंगे। If the food is hot, they won't sit on it. अगर आप गर्म हो, If you're hot, अगर वो बैठ रही हैं खूब सारी, if the fleas they come, तो यानी आग मिसिंग है। the fire is missing. All that you have to do is turn on the flame. आपको बस इतना करना है, आग को चालू करना है, बढ़ाना है। Amen. So ये जो हम 40 दिन की फास्टिंग एंड प्रेयर कर रहे हैं, ये केवल रीति रिवाज नहीं, ये हम अपने आप को अलग कर रहे हैं और अपने प्रार्थना के जो हमारे जहाँ से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। हमें स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? आपके सीक्रेट प्लेस से आपको स्ट्रेंथ मिलती है। So this fasting and prayer of 40 days is not ritual. It's a place where we find our strength from that secret place. यानी जब कोई नहीं देखता तो आप परमेश्वर के पास जाते हो, अपने कमरे में जाते हो और उसके साथ फेलोशिप करते हो। That means when no one is watching you, you go to your room, you fellowship with God. Do you know the main assignment of prayer is not asking things from God? क्या आप जानते हैं प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर से चीजें मांगना नहीं है। आमेन। Amen. फास्टिंग का इफेक्ट हो रहा है? हाँ, पक्का? Let me say that again. The main assignment of prayer is not asking things from God. प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर से चीजें मांगना नहीं है। The main assignment of prayer is growth and transformation. प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य जीवन में बढ़ोतरी और रूपांतरण है। स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर चाहिए आपको, अगर आत्मिक ऊंचाइयों में जाना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको एक प्रार्थना का जीवन डेवलप करना पड़ेगा। If you want spiritual growth, if you want to go soar in heights, then you have to develop your spiritual life. There is no alternative. और जैसे आप कंसिस्टेंटली प्रार्थना करते रहोगे, एक एक करके जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है वो झड़ती जाएगी, आपके जीवन से निकलती जाएगी। And as you consistently praying, as you keep a life of prayer, everything that is not from God will keep falling off from your life. So you don't have to deal with sin. आपको पाप से जूझना नहीं पड़ेगा। You pray. आप प्रार्थना करोगे, God will remove everything from your life. परमेश्वर वो सब आपके जीवन से हटाएगा। हाँ, आपका काम, आप आग जलाए रखो, मक्खियां अपने आप भागेंगी। Your job is to keep the fire burning, the flies will आप run आग away. जलाए रखो, सारे बंधन अपने आप आग में जल जाएंगे। Keep the fire burning, all the bondages will burn आपका on their काम own. है आग जला के रखो।
Your job is to keep the इसीलिए fire बाइबल burning. कहती है कि परमेश्वर अपने दूतों को प्रचंड हवा मगर अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। That's why the Bible says he makes his ministers flames of fire. आमेन। धधकती हुई आग Flames of fire. क्या